बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की भूमि पर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, सौम्यपुर। इस राज्य का राजा था राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान माना जाता था। उसकी प्रजा सुखी थी, खेतों में अन्न लहलहाता था और राज्य में कहीं भी अभाव नहीं था। राजा के जीवन में एक ही कमी मानी जाती थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। परंतु ईश्वर ने उसे 7 अद्भुत कन्याओं का वरदान दिया था। 7 कन्याएं शांता, गंभीर, धैर्यवान और धर्म में आस्था रखने वाली प्रज्ञा, विदुषी, शास्त्रों की झाता, वीरा, साहसी, युद्ध कला में निपुण कला, संगीत और नृत्य में निष्णात करुणा, दयालु, सेवा भाव से भरी मेधा, चतुर, राजनीति और गणना में कुशल भक्ति। ईश्वर में पूर्ण समर्पित राजा को अपनी पुत्रियों पर अत्यंत गर्व था। वह प्रायः दरबार में कहता, देखो, मेरे रक्त से जन्मी हैं ये कन्याएं, इनके भाग्य का लेखन भी मेरे हाथ में है। दरबारियों को यह वाक्य अच्छा नहीं लगता, पर कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता। अहंकार का जन्म। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा राज्य को देख रहा था। चारों ओर समृद्धि थी। तभी उसके मन में विचार आया, मैं ही तो हूं जो सबको देता हूं। धन, सम्मान, भोजन, सुरक्षा, सब कुछ मेरे कारण है। यदि मैं न चाहूं तो कोई कुछ नहीं पा सकता। यही विचार धीरे धीरे अहंकार बन गया। उस दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं अपनी 7 कन्याओं का विवाह स्वयं तय करूंगा। उनका भाग्य मैं लिखूंगा। ईश्वर को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री ने साहस कर कहा, महाराज, कन्याओं का भाग्य केवल मनुष्य के हाथ में नहीं होता, उसमें ईश्वर की इच्छा भी होती है। राजा क्रोधित हो उठा, ईश्वर, यदि मैं अन्न न दूं तो क्या ईश्वर आकर देगा? मंत्री मौन हो गया। कन्याओं की परीक्षा राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी शक्ति सिद्ध करेगा। उसने 7 कन्याओं 7 को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको अलग अलग मार्ग दूंगा। देखना, मैं जिसे जैसा चाहूं वैसा भाग्य दूंगा। पहली कन्या शांता। राजा ने शांता का विवाह एक अत्यंत धनी परंतु क्रूर राजा से कर दिया। अब देखो, इसे सुख मिलेगा या नहीं। शांता ने विवाह स्वीकार किया और ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा, पिता, जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। कुछ वर्षों में उस क्रूर राजा का राज्य नष्ट हो गया, पर शांता ने अपने धैर्य और धर्म से सबका हृदय जीत लिया। वह रानी नहीं रही, पर पूज्य माता बन गई। राजा आश्चर्य में पड़ गया। दूसरी कन्या प्रज्ञा। प्रज्ञा को राजा ने एक मूर्ख परंतु शक्तिशाली सामंत से ब्याह दिया। सोचा, बुद्धि भी मेरी दी हुई है, देखूं क्या करती है। पर प्रज्ञा ने अपनी विद्या से पूरे क्षेत्र को सुव्यवस्थित कर दिया। वही सामंत जिसे राजा तुच्छ समझता था, महान शासक बन गया। राजा के मन में पहली बार संदेह उत्पन्न हुआ। तीसरी कन्या वीरा। वीरा को राजा ने युद्ध में मरते हुए सेनापति से विवाह कराया। सोचा, यह तो विधवा हो जाएगी, इसका भाग्य मैंने तय किया। पर वीरा ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, शत्रुओं को हराया, राज्य बचाया। प्रजा ने उसे वीरांगना कहा। चौथी कन्या कला। कला को राजा ने दरिद्र कलाकार से ब्याह दिया, पर उसकी कला ने पूरे देश को मोहित कर लिया। राज दरबारों में उसकी कला गूंजने लगी। दरिद्रता समृद्धि में बदल गई। पांचवी कन्या करुणा। करुणा को एक रोगी और निर्धन व्यक्ति से विवाह मिला। वह उसकी सेवा करती रही। उसकी करुणा से रोगी स्वस्थ हुआ। लोगों की सेवा से वह परिवार धन्य हो गया। छठी कन्या मेधा। मेधा को एक षड्यंत्रकारी राज्य में भेजा गया, पर उसकी बुद्धि से षड्यंत्र टूट गए। राज्य सुरक्षित हुआ। सातवीं कन्या भक्ति। भक्ति ने राजा से कहा, पिता, मुझे किसी से विवाह नहीं करना, मेरा जीवन ईश्वर को समर्पित है। राजा हंसा, ईश्वर तुम्हें क्या देगा? भक्ति वन में चली गई। वहां उसकी तपस्या से वर्षा हुई, अकाल मिटा। लोग उसे संत मानने लगे। अहंकार का पतन। अब राजा सब देख चुका था। वह समझ गया, मैंने सब कुछ तय किया, पर परिणाम मेरे हाथ में नहीं था। उसी रात राजा ने स्वप्न में श्री हरि विष्णु को देखा। विष्णु जी बोले, राजन, तुम साधन हो, दाता मैं हूं। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। राजा रो पड़ा। सुबह उठकर उसने दरबार में घोषणा की, आज से मैं स्वयं को दाता नहीं, केवल ईश्वर का सेवक मानूंगा। उसने दान, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। कथा की शिक्षा, मनुष्य कर्म करता है, फल ईश्वर देता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति, धैर्य और धर्म से भाग्य बदलता है। राजा भी ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है।